दोस्तों, आज हम जनपद गाजीपुर के सियारामपुर गांव में एक निवास करने वाले गरीब परिवार से उभरता हुआ एक कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोई गांव में अपनी भारत देश की जो परंपरा है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे ऐसे नेता हैं जो कि धर्म, जात, मजहब के नाम पे, जातिवाद के नाम पे आपस में फूट डालने का काम करते हैं। आपस में जब तक फूट नहीं रहेगा तब तक नेताजी के पीछे कौन घूमेगा? नेताजी के पीछे घूमना अनिवार्य है। शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, लेकिन जो अपना शिक्षा मंत्री है उसका आंख के ऊपर पट्टी बांध दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जब लोग अदालत में जाते हैं तो वहां पे जो मूर्ति लगा होता है, जज साहब जहां बैठते हैं, ठीक उसके ऊपर जो तराजू लिए हुए, तराजू के जो पलड़ा लिए हुए मूर्ति होती है, उसके आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो जनता है, गांव का हो, शहर का हो, उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया गया। तो जिसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया जाएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। आज इसको दिखाई नहीं देगा, वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव अवश्य करेगा। घटना वहां की है कि एक गरीब परिवार से लड़की, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बैकग्राउंड की कमी होने के कारण वो अग्रसारित तो होने में असमर्थ है। गांव के लोग उस लड़की को आगे बढ़ावा देने में कार्य कहां से करेंगे, उसके बीच अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो हर समस्या का समाधान है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो इस पृथ्वी पे जितने भी लोग निवास करते हैं, वही लोग उस समस्या का समाधान भी करते हैं। तो आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए उस लड़की के पास चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिंगर उन्नति उजाला भारद्वाज है। और सबसे पहले तो इस चैनल पर जितने भाई दर्शक हैं सबका स्वागत है, और आपका भी हमारे घर बहुत बहुत स्वागत है। जो इतने लंबे दूर से आप लोग हमारे इंटरव्यू के लिए आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे सिंगर हैं, और जब आप सिंगिंग के क्षेत्र में आई हैं तो आपका जो कठिनाई है, इस गांव में जहां जाती हैं, रास्ते में, चौराहे पे, यानी अन्य स्थानों पे लोग आपका विरोध अवश्य करते होंगे, तमाम तरह के कमेंट करते होंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो बता दूं कि लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मतलब जैसे ये है वो है। अब इस इंडस्ट्री में मतलब हम बता दें कि कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि जो खराब है। यही बार बार हम बस बोलते रहते हैं कि कोई काम खराब नहीं होता है, बल्कि काम करने वाला जो इंसान होता है वही खराब होता है। बस हम इतना ही मानते हैं कि जो जिस काम को जो करता है वो काम करने वाला व्यक्ति ही खराब होता है। इसके बाद तो आप तो जानते हैं कि शायद जिनको देख नहीं जाता है वो आगे बढ़ने से वही रोकता है। और कुछ लोगों का भी सपोर्ट है गाँव में, और ये तो नहीं क्योंकि कुछ लोगों का सपोर्ट है और कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं है। तो हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको बस आगे बढ़ना है और सम्मान से बढ़ना है। इस गांव में जो लोग सपोर्ट करते हैं
उनका बहुत बहुत स्वागत, जो नहीं करते हैं उनका और स्वागत। और कथाकथित बात ये है कि जो लोग इस गांव में सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब एक ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है तो उतनी बड़ी गाड़ी होती है, जबकि वो जानता है कि कहीं पे भी एक्सीडेंट होना तय है। गलती उसका नहीं होता है, कोई अन्य व्यक्ति जब जाता है एक्सीडेंट होता है तो गलती उसका माना जाता है। और गलती इसलिए माना जाता है क्योंकि वो चालक जो है वो किसी बड़ा गाड़ी का चालक होता है, इसलिए गलती माना जाता है। तो आपको मैं ये एक भाई होने के नाते एक हिदायत देता हूं कि आप गाती हैं, इसमें तमाम लोग कटाक्ष करेंगे जी। और इस कटाक्ष के दौरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर घर का गार्जियन अगर आपके साथ विश्वास रखते हों, आपका साथ देते हों, तो किसी का साथ रहे या ना रहे, बस ऊपर वाले का साथ होना चाहिए। और जब आप मंच पे गाती हैं, स्टूडियो में गाती हैं, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है, तो कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा होगा कि ये कैसी गाती है, इसको तो गाने का अंदाज भी नहीं है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि पहले खुद का जो अंदाज है उसको स्पष्ट करें, फिर किसी अन्य लोगों के ऊपर कमेंट करें। और आप ये बताइए कि आप कितने तरह की गाना गाती हैं? सर मैं 3 भाषाओं में गाना गा लेती हूँ, हिंदी भी गा लेती हूँ, भोजपुरी भी और हरियाणवी भी गा लेती हूँ। सबसे ये माना जाना कलाकार जो कि 3 तरह का सॉन्ग गाती हैं और अलग अलग राज्य का जो गाना है वो गाती हैं, तो हम प्रत्येक राज्य के प्रत्येक सॉन्ग को सुनेंगे। उससे पहले तमाम अपने भाई बहन जितने भी इस चैनल से जुड़े लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बहन का भी कल्याण हो। और इस बहन के साथ साथ इस गाजीपुर जनपद जो कि वीरों की धरती मानी जाती है, इसका भी कल्याण हो। तो आप प्रत्येक राज्य के प्रत्येक एक एक सॉन्ग को सुनाइए। सर क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खेतों से महकी है फूलों की कली, गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छमछम, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, महलों की रानी तुझ पे बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे, उड़ी उड़ जाऊं सबको बताऊं, धूप लगी है ना, कांटों से हो जाए पाँव तेरा काला, पैरों में नाचूंगी मैं बांध के मैं पायल, घर नहीं है तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। धन्यवाद आपका। ये हिंदी सॉन्ग था। तमाम लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बहन को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कराइए, ताकि इस गाजीपुर की गरिमा हमारा बरकरार रहे। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है,
जब रास्ते में जब लोग चलते हैं तो बिना घर्षण का दूरी तय नहीं होता है। न्यूटन इसमें लॉ भी संयुक्त होता है। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो विरोध करते हैं, तो विरोध के साथ साथ ऐसा विरोध उत्पन्न करें ताकि लोग और तेजी से आगे बढ़ें। कहने का मतलब ये है कि जब गाने या तो लोग खराब गाते हैं उस पे लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं, या तो खूब अच्छा गाते हैं उस पे ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम लोगों के द्वारा अगर खराब ही गाया जाता है तो शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। खराब का भी प्रचार होना चाहिए। जहां उत्पाद होता है वहां पे अपवाद होता है। तो जो खराबी है लोगों को दिखाइए कि ये व्यक्ति खराब है, खराब ही दिखाइए। लोग तो अक्सर खराब देखने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो खराब को ही वायरल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे लोग अधिकारी ही हो जाएंगे तो साहेब साहेब कौन करेगा? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डीएम साहेब तक अगर ये वीडियो जाती है तो डीएम साहब से हम विनती करना चाहेंगे कि साहेब, ऐसे गरीब जो प्रतिभा छिपी हुई है इसको कब उजागर करें। जो कि किसी गांव में आप जाते हैं तो ऐसे ही जो लोग होते हैं आपके पीछे पीछे घूमने लगते हैं कि साहेब आए हैं, और साहेब तो अपनी पद की गरिमा को देखते हुए गरीबों के ऊपर पैर रखते हुए कुचलते हुए वो तो चले जाएंगे। साहेब से क्या मतलब है? साहेब एकदम साहेब ही हैं। एसडीएम साहब से विनती है कि इस गरीब बहन को तमाम यूट्यूबरों से, तमाम चैनलों पे बात करके इस गाजीपुर गरिमा को बचाए। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो सुनेंगे भी, जानेंगे भी और इसका संज्ञान लेंगे। आप अभी हिंदी गाई हैं, आपसे निवेदन है कि आप इन तमाम जो दर्शक हैं और जो यूट्यूब पे जो हमारे लोग हैं, आपके लोग हैं, उनको हरियाणवी सॉन्ग सुनाइए। सो जा रे मुन्ना सो जा रे, सो जा रे मुन्ना सो जा रे। टांगड़ के टांग करे से, करके सब काम पड़े से। सपने में को आवे, तन्ने रे खूब खिलावे। झाड़ू ना पूछ गया से, कर का सब काम पड़े से। बाबू ते बोल गए कर दे।